6 सांसदों की बगावत के बाद शिवसेना उद्धव गुट पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट में चल रहे घमासान के बीच बागी सांसदों को पार्टी के चीफ सेक्रेटरी अनिल देसाई ने व्हिप जारी होने के बाद भी बैठक में शामिल न होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके लिए सभी बागी सांसदों को 24 घंटे का समय दिया गया था। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले एकनाथ शिंदे के नाम के साथ शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है, सिर्फ एक ही शिवसेना है। अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का भी बड़ा बयान सामने आया है। आदित्य ठाकरे ने शाह के बयान पर क्या कहा है, सुनिए। देखिए, ऐसी फालतू बातें पर आप ज्यादा ध्यान न दो, क्योंकि ये सारी बातें यही है कि भाजपा को सत्ता जमानी है। भाजपा को सत्ता लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए जमानी है। और अगर आप देखें तो पिछले 12 साल का इतिहास बताता है कि भाजपा जो शासन में बैठता है तो शासन चलाने नहीं आता है। एक ही बात है, शिवसेना जो है वो एक ही है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी। जिस भाजपा को और इन सभी को मेरे दादाजी वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने बढ़ाने की कोशिश की, तब बढ़ाने का मौका दिया, उसी शिवसेना को और उसी ठाकरे परिवार को यही भाजपा आज खत्म करना चाहती है। सारे लोग देख रहे, जनता तो देख रही है। कल काफी भावुक हुए थे, उद्धव ठाकरे भी इस्तीफा पेश किया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई गद्दार होगा, कोई चोर को बैठने नहीं दूंगा, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि चोरी तो सामने से हो रही है और एक चोर को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है जो भाग के गया था गुवाहाटी, और इसीलिए तो ये सारी बातें हो रही है। जो पैसों से बिके जाते हैं उनके साथ क्या रहना है। कल नीट की रीटेस्ट होने वाली है। आज नागपुर में एक इंसिडेंट आया, एस्पायरेंट का लोकेशन सेंटर आबू धाबी में देखा गया। बिल्कुल, और यही बात है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या इसके पीछे कारनामे चल रहे हैं, क्या इसके पीछे षड्यंत्र चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अभी भी जम के बैठे हुए इस सीट पे। इसकी तो सफाई भाजपा को देनी पड़ेगी। उमरा जी निंबाड़कर को कोर्ट की तरफ से एक बड़ा धक्का मिला है, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ, वो खुद कहना चाहेंगे अगर तो ठीक है, क्योंकि ऐसी बातों में सौदाबाजी नहीं होती, मुझे लगता है, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बात तो यही है कि अगले हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, आज का निकाल जो आया है वो तो आया है उनके सामने, और उसी की इस पे वो खींचना चाहते थे उन्हें। सुधारले का ते पण बीएससी तर डुबायला निघालेले, कदाचित अदानी हातात देतील। नीट व्हावा हे महत्वाचं आहे, काही नाही। चलो मी तर भेटत नाही ना त्यांना, फोनवर बोलणं झालं असं चर्चा आहे आदित्यजी। फोनवर बोलणं झालं, तुमच्याशी चर्चा होती सर, कारण की त्यांचं अजून देखील तळमळत पाहायला मिळत आहे, कारण कुठलेही भाष्य तळत मळत असो पण डुबं नाही हे त्यांच्यावर आहे। महाराष्ट्र में चल रही सियासी बयानबाजी पर महाराष्ट्र विधानसभा के राहुल नार्वेकर ने भी कई बातें कही हैं। सर, राज ठाकरे इन्होंने कहा है कि अमित शाह ने पीएम बनना है, इसलिए ये सब चल रहा है, इसलिए एमपी फोड़ रहे हैं। सब ऐसे किसी ने कही हुई सुनी हुई बातों पर रिएक्ट करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हर एक अपने सोच और अपने बुद्धि के अनुसार बात रखता है। जी। अमित शाह जी इस देश के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और देश को आगे ले जाने वाले नेता है, और उनके बारे में इस देश के हर नागरिक को बहुत ही अभिमान है।